हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। देखते हैं आज का पहला न्यूज़ क्या है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020, इन शॉर्ट एमटीपी। अब हम जब भी एमटीपी बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर हम मेडिकल टर्मिनेशन एमटीपी एक्ट की बात करें तो ये एक्ट 1971 में आया था। अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, अगर फीटस की एज 12 वीक की है, 12 वीक तक है, तो वहाँ पे हमें सिर्फ वन डॉक्टर की अप्रूवल की जरूरत होती थी फॉर द अबॉर्शन, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बट अगर वहीं पे फीटस की एज 12 टू 20 वीक है तो हमें दो डॉक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी। ठीक है। इन केस अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे फीटस के बर्थ में डेंजर हो रहा है माँ को, या माँ को फीटस की बच्चे की वजह से उसको लाइफ थ्रेट हो सकता है, ऐसा कुछ, तो वहाँ पे इस बिल का यूज़ करते थे और इन केसेस में हम अबॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी क्या, ये जो बिल है अपना, वो न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि लास्ट ईयर मार्च में लोकसभा में ये बिल पास हो गया था और अभी राज्यसभा में इस बिल को अप्रूवल के लिए लाए हैं और अब ये बजट सेशन में ही उम्मीद है कि ये पास हो जाएगा। तो अगर बात कर लें कि इस बिल में अलग क्या है, क्या डिफरेंस है, तो इस बिल में अब बोला गया है कि अब जो हमारा 1971 के बिल में जो पीरियड था फीटस का 12 टू 20 वाला, उसको एक्सटेंड करके अब 20 की बजाय 24 वीक कर दिया गया। कितने वीक? 24 वीक। अब 24 वीक तक भी अबॉर्ट किया जा सकता है इन केस ऑफ रेप थ्रेट और एनी स्पेशल केसेस जहाँ पे मदर को या फीटस को कोई डेंजर है, तो एबनॉर्मल कंडीशंस में अबॉर्ट करवा सकते हैं। तो इस बिल में अब बात कही गई है मेडिकल बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। हर एक स्टेट और यूटी में एक मेडिकल बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट होगा, जो कि डिसाइड करेंगे कि वेदर द कि जो प्रेगनेंसी है बियॉन्ड 24 वीक वाली, वहाँ पे टर्मिनेट करना है उस प्रेगनेंसी को या नहीं। ठीक है। तो हर एक बोर्ड में एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक रेडियोलॉजिस्ट और अ सोनोलॉजिस्ट एंड वन पेडिट्रिशियन, ठीक है, होने ही चाहिए। वो वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट और यूटी टू यूटी, मतलब कि टोटली डिपेंड ऑन स्टेट और यूटी। तो अब बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की। तो सेंट्रल लाइकली टू पोस्टपोन सेंसस टू 2022। तो अभी क्या है कि ड्यू टू कोविड गवर्नमेंट के पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है और गवर्नमेंट इस कंडीशन में नहीं है कि अभी वो सेंसस करवा सके। सेंसस आपको पता है कि हर 10 साल में होता है और इस बार होना था, तो सेंसस इस बार हो नहीं पाएगा। तो इसलिए इसको एक्सटेंड करके 2022 में सोचा जा रहा है कि करवाया जाए। ठीक है। तो सेंसस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेंसस है क्या? सेंसस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, अबाउट द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल, इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक कैरेक्टर बताता है किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन साइज़ क्या है, पॉपुलेशन की एज ग्रोथ क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या चल रही हैं, ये सब बताता है। तो पहला जो सेंसस हुआ था, जो फर्स्ट सेंसस हुआ था, वो ब्रिटिश एरा में हुआ था। लॉर्ड मायो ने करवाया था 1872 में। कब? 1872 में, ड्यूरिंग द लॉर्ड मायो। और वहीं बात करें कि रेगुलर इंटरवल में कब होने लगा, ये तो पहली बार करवाया था लॉर्ड मायो ने। लेकिन पहला जो सेंसस हुआ जो लगातार होने लगा, वो कब हुआ? 1881 में। ठीक है। 1881 से लगातार सेंसस होने लग गया हर 10 साल बाद। ठीक। तो अभी बात उठती है कि सेंसस जो है वो कंडक्ट कौन करवाता है। तो सेंसस कंडक्ट होता है अंडर द अंडर द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। अंडर विच मिनिस्ट्री? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन सा मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है सेंसस के साथ? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो हिस्टोरिकल रेफरेंस भी है, अगर देखें तो, अगर हिस्टोरिकल रेफरेंस तो उसमें हमारे पास है ऋग्वेद में पॉपुलेशन काउंट की बात की गई है। ऋग्वेद में पॉपुलेशन काउंट की बात हम देखते हैं, हमें मिलता है। अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट था आइन अकबरी, उसमें भी डेटा मिली है, हमें डेटा मिलता है कि वहाँ
का पॉपुलेशन क्या था, इंडस्ट्री क्या थी, ठीक है, कितने लोगों के पास कितना वेल्थ था, ये सब चीज़ें उसमें मिलती है हमें अकबर के रिपोर्ट में, आईने अकबरी में। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें भी पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं दूसरे न्यूज़ पे, छाबार पोर्ट। छाबार पोर्ट अभी इसलिए न्यूज़ में आया है क्योंकि इंडिया ने 2 क्रेन्स भेजे हैं छाबार के लिए। और छाबार पोर्ट कहाँ पे है? छाबार पोर्ट ईरान, ईरान में, मतलब कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडिया और ईरान। कब साइन हुआ है दोनों के बीच में? 2016 में साइन हुआ था। ठीक है, इंडिया और ईरान के बीच में। तो ये क्या करता है, क्या है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये देख लेते हैं कि ये छाबार पोर्ट इतना हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इंपॉर्टेंट क्या है ऐसा। इंडिया कैन बाईपास पाकिस्तान इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स टू द अफगानिस्तान। ठीक है, इंडिया को अगर अफगानिस्तान में अगर कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है तो पहले इंडिया के पास एक ही ऑप्शन हुआ करता था, क्या, कि हम पाकिस्तान के थ्रू सीधा अफगानिस्तान में एंट्री लें। बट क्या होता है, हमारे हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ हमेशा एक से नहीं रहते, कभी कभी ऐसे हर सिचुएशन बन जाते हैं जहाँ हम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते और पाकिस्तान का कुछ भरोसा भी नहीं है। तो इंडिया ने क्या सोचा है, इंडिया एक अल्टरनेट पार्ट डेवलप कर रहा है अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करने के लिए। वो क्या है, फ्रॉम इंडिया टू ईरान, देन ईरान टू पाकिस्तान, ईरान टू अफगानिस्तान। ठीक है, तो वही है। और दूसरा इंपॉर्टेंस ये है, सिग्निफिकेंस ये है कि इन केस, ठीक है, अगर हमें ये पासेज मिल जाता है, ये पास अगर हमें मिल रहा है इंडिया से ईरान के लिए हमें पास मिल रहा है, तो आप देखोगे मैप पे कि हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है सीधा यूरोप, सेंट्रल एशिया, रशिया। मतलब हम सीधा बाईपास करते हुए हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? सेंट्रल एशिया तक, यूरोप तक हम कनेक्ट कर सकते हैं। इट हेल्प द टू काउंटर द चाइनीज़ प्रेजेंस इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो चाइनीज़ का जो बीच बीच में आता रहता है न्यूज़ कि नेवी घुस गई या फिर ऐसा कुछ हुआ अरेबियन सी में जहाँ पे मिलिट्री बेस बना रहे हैं, तो वहाँ पे हम काउंटर भी कर पाएंगे चाइना को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर छाबार पोर्ट को अच्छे से डेवलप कर लें ईरान में, तो ईरान में अगर आप देखोगे तो डेवलप भी हम ही कर रहे हैं, ठीक है, और ऑपरेट भी हम ही करेंगे। तो वहाँ पे एक चांसेस बनता है कि हम अपना मिलिट्री बेस भी इन फ्यूचर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और ये मिलिट्री बेस इंपॉर्टेंट क्या है आगे बताता हूँ। और दूसरा क्या है, ट्रेड बेनिफिट। हमें ट्रेड बेनिफिट क्या हो रहा है कि वहाँ से ईरान से हम क्या इंपोर्ट करवा सकते हैं, आयरन और शुगर, राइस, जो भी है वो इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते हैं। और वो भी क्या, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अब कम पड़ेगा क्योंकि अब हमें कनेक्टिविटी बाय सी आ रहे हैं। पहले क्या था, और कुछ भी लाना है तो हमें सीधा बाय एयर जाना पड़ता था, बट अब बाय सी आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं एक बार। ये आप मैप देखोगे, ठीक है, तो मैप देखोगे तो सीधा हमें यहाँ पे मुंबई से सीधा कनेक्टिविटी कहाँ की मिल गई, छाबार की। ठीक है, छाबार से आप देखोगे ईरान से होते हुए सीधा हम पहुँचने का अफ़गानिस्तान। वहीं साइड में आप देखोगे तो हमें ग्वादर पोर्ट भी मिल रहा है। ग्वादर पोर्ट क्या है, जो कौन डेवलप कर रहा है? चाइना। अब चाइना डेवलप कर रहा है ग्वादर पोर्ट कहाँ पे? पाकिस्तान में। और दोनों के बीच में, मतलब चाबार और ग्वादर पोर्ट के बीच में कितने का डिफरेंस है? 72 किलोमीटर का डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर हमने अपना ग्वादरपुर इस्टेब्लिश कर लिया तो यहाँ पे हमें काउंटर करने के लिए हम अपना एक मिलिट्री बेस भी तैयार कर सकते हैं ईरान में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलो मूव ऑन करते हैं दूसरे न्यूज़ पे, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ठीक है, पहली बात तो ये सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा आज तक का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि टोटली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। कौन फाइनेंस कर रहा है? गवर्नमेंट की तरफ फाइनेंस है। इट प्रोवाइड द कवर ऑफ 5 लाख पर पर ईयर पर फैमिली। ठीक है, कितना कितना दे रहे हैं? 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। ठीक है, और किसके लिए? फॉर सेकेंडरी टर्शरी से केयर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, अक्रॉस द पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल सारे नहीं, वो हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के लिस्ट में मतलब कि इम्पैनल्ड है। एंड इट कवर्स अबाउट 10.74 करोड़ पुअर एंड वनरेबल families and 50 करोड़
आर एलिजिबल फॉर दीज बेनिफिट्स। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है इतना। सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन एलिजिबल है। तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि फैमिली साइज इतना होना चाहिए, इतना इतना एज ग्रुप होना चाहिए, मेल हो फीमेल हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फैमिली साइज कितनी भी हो, कोई भी हो, आदमी हो औरत हो, कोई 5 साल का हो 10 साल का, हर किसी का इलाज होगा। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर कवर्ड फ्रॉम द डे वन। ठीक है, अब क्या है, 3 डे ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, उससे पहले से 3 दिन पहले का प्री हॉस्पिटलाइजेशन, और 15 डे पोस्ट, मतलब कि आप डिस्चार्ज होने के बाद भी 15 डे तक का एक्सपेंसेस जो है इसके अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, डायग्नोसिस एंड मेडिसिन दोनों का। बेनिफिट ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, मतलब कि अगर कोई यूपी का बंदा है, यूपी का कोई पेशेंट है, वो जाके मुंबई में अपना इलाज करवा सकता है। सेम कोई राजस्थान का बंदा या राजस्थान का कोई भी पेशेंट जाके दिल्ली में इलाज करा सकता है। समझ में आया। अब बसंचार आइसलैंड, बसंचार आइसलैंड इसलिए न्यूज़ में है, ये लोकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बांग्लादेश अथॉरिटी ने कुछ रोहिंग्यास को वहाँ पे शिफ्ट किया है। ठीक है, इसलिए बसंचार आइसलैंड आइलैंड न्यूज़ में है। तो बसंचार आइलैंड को ही क्या कहते हैं, आइलैंड को हम क्या कहते हैं, चार पिया आइलैंड या बसंचार आइलैंड, बोथ आर सेम। कुछ छोटी छोटी न्यूज़ देख लेते हैं एक बार, जो पूछ लेते हैं कई बार स्टेट पीसीएस में। तो आर एस शर्मा जो हैं वो अपॉइंट हुए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह अभी हाल फिलहाल में इकोनॉमिक सर्वे में भी इस स्कीम के बारे में बात हुई है, तो देखेंगे एक बार फ्यूचर में हम। एल एन टी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसका, बुलेट ट्रेन का। पहले बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ दौड़ेगी, मुंबई टू अहमदाबाद। ओके, तो बस आज का इतना ही था।